दोस्तों, श्रीपर्णा श्री चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो लड़का लड़की दोनों के लिए समान उपयोगी है और बहुत ही खास और इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि जैसे कि आप थंबनेल में देख चुके हो कि आपका पार्टनर किसी और की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। तो इसका सीधा सिंपल सा मतलब यही है कि वो आपको इतना प्यार करेगा, इतना चाहेगा, इतना लॉयल रहेगा आपके प्रति कि वो कभी किसी और के बारे में ना तो सोचेगा ना उसकी तरफ देखेगा भी। तो ऐसा आप क्या कर सकते हो जिससे कि आपकी पार्टनर इतना लॉयल हो जाए आपके प्रति, इतना प्यार उनके अंदर हो आपके प्रति। तो आज मैं आपको कुछ तरीके बताऊंगी, बिल्कुल ही साइकोलॉजिकल ट्रिक है। अगर आप सही से वीडियो को पूरा एंड तक सुन लिए, समझ लिए, फिर इसको अप्लाई कर पाओगे तो आपके पार्टनर देखना हमेशा आपके बारे में सोचेंगे, आपके बगैर किसी और की तरफ देखेगी भी नहीं या फिर देखेगा भी नहीं। उनसे प्यार करना तो, उनको लाइक करना तो बहुत ही दूर की बात है। तो आप कैसे ये पॉसिबल कर सकते हो, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, पहले आप ये समझ लीजिए कि किसी को भी अगर आप चाहते हो कि उनके दिलो दिमाग में हमेशा छाए रहने के लिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उनकी जो यादें हैं, उनकी जो सोच समझ है, उस पर आपको कब्जा करना पड़ेगा। अब आप ये बोल सकते हो कि ये हम कैसे करें, कैसे हम उसकी सोच में चौबीसों घंटे गुजरे कि हमारे बगैर वो कुछ सोचे ही नहीं। तो इसका आंसर मैं दूंगी, उससे पहले आप मेरा एक क्वेश्चन का आंसर दो। आप जब एक बहुत ही अच्छा फिल्म देखते हो, चाहे वो हॉरर मूवी हो, चाहे वो कुछ अच्छा वाला मूवी हो, जो भी आपको पसंद आता है, ठीक है, तो उस फिल्म के बारे में आप कितना टाइम तक सोचते हो? जब आप एक बहुत ही अच्छा बढ़िया फिल्म देखते हो तो कुछ दिन तक उसी फिल्म के सीन्स जो है आपके दिमाग में चलता रहता है, आपको हमेशा उसी फिल्म्स के बारे में याद आता रहता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो जो फिल्म वो आपके दिलो दिमाग में बहुत ही गहरा छाप छोड़ जाता है, बहुत ही गहरा असर कर देते हैं। अगर आप हॉरर फिल्म देखते हो तो कुछ देर बाद भी आपको वो सारे सीन याद आएगा और आपको डर लगेगा, ठीक है। तो मैं ये नहीं बता रही हूँ कि आपको बस अच्छा वाला ही फीलिंग रहता है, बुरा फीलिंग भी रहता है ना। मान लीजिए कोई फिल्म देख के आपको बहुत ही बुरा लगा है, ठीक है, आपको सैड फील हुआ है, आपको दुख हुआ है, कष्ट हुआ है, तो कुछ दिन तक वो यादें आपके दिलो दिमाग में छाया रहेगा। तो कुछ देर बाद आपको दुख भी लग सकता है, आपको सैड फीलिंग हो सकता है उस मूवी के बारे में सोच के। तो ऐसा क्यों होता है? मेरा मुद्दा ये है कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो फिल्म, वो सीरियल या फिर वो कुछ भी जो आप देखे हो, वो बहुत ही गहरा छाप छोड़ जाते हैं आपके दिलो दिमाग में। तो ऐसा कैसे होता है? तो ऐसा होता है दोस्तों कि आप बहुत ही ध्यान से उसको देखते हो, चाहे वो कुछ भी फिल्म हो, आप बहुत ही मन लगा के उसको देखते हो, आपका पूरा ध्यान, पूरा फोकस उस फिल्म में होता है। मान लीजिए एक फिल्म आप उतना ध्यान से नहीं देखे हो, आपको ना तो सही से पता है कि क्या चल रहा है, मूवी में क्या हो रहा है, आप बीच बीच में रुक रुक के देख रहे हो, बीच में आपका फ़ोन चला रहे हो, फ्रेंड्स से बातें कर रहे हो, ये वो कर रहे हो, ऐसे करके आप देखे हो, तो वो मूवी ज़्यादा देर तक आपके दिमाग में एकदम स्टिक नहीं बैठा रहेगा, उसके बारे में आपका उतना फीलिंग्स भी नहीं होगा। कंपैरिजन में जिस मूवी को आप बहुत ही ध्यान लगा के देखे हो, बहुत ही मन लगा के आप पूरा मूवी को वॉच किए हो, उसकी जो यादें हैं वो आपके दिमाग में एकदम छाया रहेगा, बैठा रहेगा। तो इसमें है दोस्तों आपकी फोकस, आप पूरा फोकस लगा देते हो उसमें। दूसरा क्या है? आपकी पसंद। मान लीजिए ऐसा एक फिल्म है जो कि राजनीति को लेके, और आपको राजनीति में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, तो आपको वो फिल्म देखने में ना तो इंटरेस्ट लगेगा, ना तो मज़ा आएगा, और ना ही आप ध्यान से देख पाओगे। तो क्या होगा, आपके यहाँ पे इंटरेस्ट भी काम कर रहा है। तो सेम चीज़ आपको अपने पार्टनर के साथ करना पड़ेगा। जब आप दोनों बात कर रहे हो, चाहे आप दोनों क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हो, चाहे आप दोनों एक साथ कहीं घूम रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, हमेशा याद रखना उनकी ध्यान, उनकी फोकस पूरी तरह से आप पे ही रहे, तभी आप उनके दिलो दिमाग में छाए रहोगे एज इट इज़ वो फिल्म की तरह। जैसे मैं अभी एग्जाम्पल दिया, अगर वो आपसे बात करते टाइम, आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते टाइम, आपके साथ घूमते टाइम उनका ध्यान हमेशा इधर उधर भटकता रहे, वो किसी से फ़ोन पे बात कर रहा है, वो ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो आपके साथ जो मीटिंग है, जो आपके साथ जो मिलना है, उनका बहुत ज़्यादा गहरा छाप आप नहीं छोड़ पाओगे। तो इसके लिए हमेशा याद रखना, उनकी जो ध्यान है, उनकी
उनकी जो फोकस है हमेशा आप पे ही बनी रहे जब तक आप दोनों बात कर रहे हो या फिर जब तक आप दोनों मिल रहे हो। और ये आप कैसे कर सकते हो? मान लीजिए जब उनके साथ आप मिलने गए हो तब आप उनको कभी भी बोर मत करना। मतलब कि मान लीजिए आप 4 घंटे 5 घंटे एक साथ बिता रहे हो तो नेचुरली कि वो बोर हो सकते हैं, फिर हो सकती है। तो हमेशा आप एक जल्दबाजी में रहो, एक थोड़ा सा जल्दी दिखाओ कि मुझे ना जाना है, मुझे ना ये काम है, मैं वो काम छोड़ के आई हूँ या फिर मैं वो काम छोड़ के आया हूँ तो मुझे ना थोड़ा जल्दी जाना है। तो अगर आप थोड़ा जल्दीबाजी दिखाओगे तो जितने टाइम आप वहाँ पे रहोगे तो पूरे ध्यान उनका आपकी बातों में ही रहेगा, आपके साथ ही रहेगा, क्योंकि उनके दिमाग में भी ये चलेगा कि ये तो थोड़ी देर बाद जाने ही वाली है, थोड़ा अच्छे से बात कर लेता हूँ या फिर कर लेती हूँ। ठीक है, याद रखना कोई भी चीज़ अगर आपको ऐसा लगता है कि थोड़ी देर बाद नहीं मिलने वाला है तो उस चीज़ में आपका ध्यान, आपका फोकस ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, चाहे कोई भी चीज़। इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना। अगर आप बहुत ही लॉन्ग टाइम के लिए उनके साथ रहोगे, बहुत ही लॉन्ग टाइम मिल रहे हो, बहुत ही लॉन्ग टाइम के लिए आप उनसे बात कर रहे हो तो यहाँ पे क्या होगा, उनकी जो फोकस, उनकी जो ध्यान है वो भटकता रहेगा। तो आपको क्या करना है, उनकी पूरी फोकस आप में ही बनाए रखना, इसलिए आप थोड़ा सा जल्दबाजी दिखाओ। ये गया पहला पॉइंट। दूसरा क्या है, आपकी इंटरेस्ट होनी चाहिए उस मूवी में, तभी उसका जो है छाप आपके दिलो दिमाग में पड़ेगा, उसका जो याद है आपके दिलो दिमाग में रहेगा। तो आपको क्या करना चाहिए, उनकी इंटरेस्ट बनाए रखनी है। अब इंटरेस्ट कैसे बनाए रख सकते हो, मान लीजिए उनका जिस चीज़ में बात करने का इंटरेस्ट है आपको उस चीज़ में बात करने का इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, अगर आप हमेशा अपने ही इंटरेस्ट के बात करोगे तो सामने वाले की इंटरेस्ट नहीं होगा आपसे बात करने में, वो हमेशा अपनी इंटरेस्ट के बारे में बात करना चाहेगा फिर चाहेगी, है ना। तो आप अगर ये चाहते हो कि आप उनकी इंटरेस्ट के पर्सन बनो, उनकी इंटरेस्ट की जगह पे हमेशा फर्स्ट लिस्ट में रहो, तो आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि उनको किस किस चीज़ में इंटरेस्ट है और आपको उसी टॉपिक को ज़्यादा बार बोलनी है, ज़्यादा उसी टॉपिक में आपको बात करनी है, उसी टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चंस पूछनी है। तो इससे क्या होगा, उनका जो ध्यान है वो हमेशा आपके ऊपर केंद्रित रहेगा, उनको आपसे बात करने में मज़ा आएगा। तो उनके दिलो दिमाग में आपसे कही गई बातें ही घूमती रहेगी क्योंकि आपने उनके इंटरेस्ट के बारे में बात की है। ठीक है, ये है साइकोलॉजी, इसको समझो। तो आपने जैसे उनके इंटरेस्ट के बारे में बात की हो तो इंटरेस्ट की बातें तो उनके दिमाग में हर टाइम ही घूमते हैं ना, तो उसके साथ आप भी जुड़ गए, हमेशा वो आपके बारे में ही सोचेगी, आपके बारे में ही सोचेगा और वो ये भी प्लान करता रहेगा कि नेक्स्ट आपके साथ किस विषय में बात किया जाए, वो ये सब सोचेगा क्योंकि आप उनके बातों में इंटरेस्टेड हो, आप उनके इंटरेस्ट में इंटरेस्टेड हो। तो इस चीज़ को समझो, हमेशा आप सामने वाले को कभी भी ऐसा मत दिखाओ कि आप बहुत ही लॉन्ग टाइम के लिए उनके साथ हो, अब वो जो मर्जी कर सकते हैं, ऐसा कभी मत दिखाओ। दिखाना हमेशा कि मेरा जल्दी है, मेरा काम है, मेरे साथ सही से बात करना है तो कर लो, नहीं तो मैं निकल लेता हूँ। ठीक है, ऐसा आपके एटीट्यूड में होना चाहिए, ना कि मुंह से बोलना चाहिए। दूसरी बात क्या है, हमेशा उसकी इंटरेस्ट पे गौर करो, उनकी इंटरेस्ट को ऑब्जर्व करो और उनकी इंटरेस्ट पे बात करो। तो इससे क्या होगा, वो हमेशा आपके ही बारे में सोचेगा। तो ये 2 पॉइंट मैं बताइए, अगर आप सही से समझ लिए और इसको अप्लाई कर पाओगे तो देखना आपकी जो पार्टनर है ना हमेशा आपके ही बारे में सोचेंगे और किसी के बारे में सोचना तो दूर, वो किसी के तरफ देखेंगे भी नहीं क्योंकि उनके दिलो दिमाग में हमेशा आप ही छाए रहोगे।